गया, जंतर मंतर पे गया। और दूसरी चीज, यहाँ सरकार ने रोका है। आंखों में अगर शर्म है तो संविधान की है, सरकार ने अपनी शर्म खत्म करवा दी। जो किसानों के तो किसान नेताओं ने ऐलान ही किया है, सबके दस्त लग गए। सारी शर्म, लज्जा और शर्म अगर करते तो अपने देश की और अपने संविधान की करते हैं। और जिस दिन संविधान की अगर शर्म नहीं होती तो अब तक दिल्ली और पार्लियामेंट हमारे कब्जे में होता है। कुर्सी पर तुमको बैठा सकते हैं तो ये मोदी सरकार तुमको उठा के फेंक सकते हैं, उखाड़ देंगे हम तुमको। कुछ दिन पहले दिल्ली कूच की बात कही जा रही थी कि किसान जो है दिल्ली कूच करेंगे, अब आंदोलन को दिल्ली में बढ़ाएंगे, दिल्ली जाएंगे। अगर आप दिल्ली नहीं जा पाए तो आपने यहीं बैठना शुरू कर दिया। अब किसने कहा कि हम दिल्ली नहीं जा पाए? देखिए, जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ 26 नवंबर को, पहले दिन दिल्ली गए, बुराड़ी के मैदान में गए। उसके बाद हमने देखा कि इसको जेल बनाना चाह रहे हैं, हमने मना कर दिया, कोई बुराड़ी के मैदान में नहीं जाएगा। तो सब बॉर्डरों पे बैठ गए। उसके बाद मैंने भी डिक्लेयर किया था 17 मार्च को आ रहा हूँ, गया, जंतर मंतर पे गया। और दूसरी चीज, यहाँ सरकार ने रोका है, बैरियर सरकार ने लगाए। हम जा रहे थे जंतर मंतर, देश की एक जगह है दिल्ली में जहाँ कोई भी अपना प्रदर्शन कर सकता है, तो सरकार ने रोका, सरकार डर गई। और हमने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने बोला संसद के अंदर कि किसान इस बिल के अनुसार कहीं भी देश में फसल बेच सकता है। हमने उसी फसल के लिए ऐलान कर दिया है कि देश का किसान 40 लाख ट्रैक्टरों में अपना गेहूं भरेगा, सरसों भरेगा। और सबसे अच्छी मंडी दिल्ली होती है, तो संसद पे बेच के आएंगे। तो सरकार के क्या हुआ? अभी तो किसान नेताओं ने ऐलान ही किया है, सबके दस्त लग गए, सारी सरकार के दस्त लग गए, सारे कॉरपोरेट घरानों के दस्त लग गए। क्यों भाई? कानून संसद में बने, संसद में प्रधानमंत्री ने कहा, तो भाई कहाँ बेचे? सब्जी आप संसद में मैंने कहा गेहूं और सरसों और एमएसपी कहाँ मिलेगी? उससे बढ़िया नहीं मिलेगी कहीं भी, क्योंकि सारे सांसद वहीं होंगे, प्रधानमंत्री होगा, सारे मंत्री होंगे, कैसे नाट जाएंगे? हमें तो एमएसपी चाहिए, एमएसपी डीएम से दिलवा दे, हम तो डीएम के घरों बेच आएंगे। कृष्णपाल जी अपना कोई पॉइंट रखना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम दिल्ली की बात करते हो, जिन लोगों को दिल्ली इस किसान ने बैठाया है वो दिल्ली जाने को मुझे क्या रोक लेंगे? बस बात ये है कि मेरे आड़े आता है तो संविधान आता है। ये देश का किसान संविधान के हिसाब से चल रहा है, इसलिए आंखों में, सुन लो इधर, आंखों में अगर शर्म है तो संविधान की है, सरकार ने अपनी शर्म खत्म करवा दी। जो किसानों के खिलाफ कानून पास करा के और हिटलर शाही लगा के अब 15 उद्योगपतियों को बेचने का जो काम किया किसानों को, किसानों की शर्म सरकार की तरफ से नहीं है, अब संविधान की तरफ से। अगर हम लज्जा और शर्म अगर करते तो अपने देश की और अपने संविधान की करते हैं। और जिस दिन संविधान की अगर शर्म नहीं होती तो अब तक दिल्ली और पार्लियामेंट हमारे कब्जे में होता है। दादी जी का व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा, क्या कहते हैं दादी जी? आप पीछे से बताइएगा। हम क्या बोले? अभी इन लोगों ने जो बोला है वो सही बोला है, गलत नहीं बोला है। इन्होंने गलत कानून लागू किया, सरकार किसानों पर कानून लागू किया जो न होने वाला है, जो नहीं हो सकता है। और रह गया ये सवाल कि कहते हैं कि आपने भी कहा है कि दिल्ली जाने की बात तुम लोग करते हो। हम लोग सारे लोग मिलके कुर्सी पर तुमको बैठा सकते हैं तो ये मोदी सरकार तुमको उठा के फेंक सकते हैं, उखाड़ देंगे हम तुमको नहीं रहने देंगे। तुम अगर आरएसएस के बल पर चल रहे हो, उनकी सरकार नहीं चलने देंगे, एक तिल नहीं चलने देंगे। और हम सब मिलकर दिल्ली जाएंगे। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास गोली है, तुम्हारे पास बम है, तुम्हारे पास प्रशासनिक पुलिस, तुम्हारे पास गुंडे हैं। तुम गुंडों से गोली चलाओगे, कितना खून बहाओगे, कितने को मारोगे, मारते मारते तुम खुद मर जाओगे। जिस तरह से कि हिटलर शाही किया, सोवियत रूस में घुसा और 14 प्रांत का मालिक था हिटलर।
14 जिला और जीता, सोवियत रूस में घुसा और लाल सेना अंदर बंद थी, सारे लोगों पर उसने अत्याचार जुल्म किया और हिटलर की हिटलर शाही नहीं चली, हिटलर खत्म यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि कुछ किसानों को कृषि कानून का एक मिनट कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ किसानों को कृषि कानून का नहीं पता। मैं दादी जी का दिखाया भी आपने, इनकी उम्र भी बहुत होगी, लेकिन ये हिटलर शाही के उन्हें ये भी पता है कितने राज्य उन्होंने जीते थे और कहाँ जीते थे। कहीं ना कहीं इन्हें कृषि कानून का भी पता होगा। आप सुबह से यहाँ बैठे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी मेहनत कुछ रंग लाएगी या आप इसी तरह धूप में तपते रहेंगे और पसीना बहाते रहेंगे? हमारी जो आंदोलन है बिल्कुल रंग लाएगी। लाएगी क्यों नहीं की? इनके नाक में दम कर देगी, लाएगी रंग क्यों नहीं लाएगी? बिल्कुल नाक में दम कर देगी। हम तो डटे हैं, डटे रहेंगे जितनी देर तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसटी पे गारंटी नहीं मिलती, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। चाहे हमें 2-4 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे साल 2 साल बैठना पड़े, हरिंदर ताऊ जी हम डटे रहेंगे। ताऊ जी क्या मेहनत रंग लाएगी? सुबह से पसीना आ रहा है, किसानों को धूप में बैठे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी किसान ने खाना ना खाया हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसान ने पानी ना पिया हो, वो सुबह से यहीं बैठा है, कोई अनशन पर भी हो सकता है। क्या लगता है आप? देखिए, ये वो किसान बिरादरी है, ये किसान बिरादरी है। ये तो जब खेत में जाता है और सुबह जाता है और अगर शाम तक खाना ना मिला तब भी काम करता है। और धूप, ये तो कुछ भी धूप नहीं है, अभी आगे आने वाली है, फसल भी उठाएंगे, उसमें जून जुलाई की गर्मी भी पड़ेगी। हम तब नहीं घबराते, हम तो वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं। चलिए, हरिंदर ताऊ जी का कहना है और साथ ही सब किसानों का मेरे साथ कहना है कि हम वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं और वहीं सोते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। अब देखना यह है कि भारत बंद के बाद क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा था उसी तरह सन्नाटे में चलता रहेगा। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा ओपन कैमरा न्यूज के साथ। नमस्कार।